देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी, उनका नाम शांति था। जो शांति दीदी थी, दीदी वो भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। तो सबसे पहले तो बात जान लीजिए दीदी कि बुढ़ापा जो है सबसे भारी दिन होता है। बचपना जो है दीदी खेल कूद में बीत जाता है। उसके बाद कुछ समय जो होता है उसमें कोई फिक्रे नहीं रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। और फिर शादी ब्याह हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। जवानी भी बीत जाता है खुशी खुशी दीदी, लेकिन जो बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा का दिन बड़ी भारी होता है। लेकिन यदि मनुष्य कुछ दिन अपना शरीर को भक्ति में जोड़ देते हैं तो बुढ़ापा का दिन भी भारी नहीं हो पाता है। उनका दिन भी खुशी खुशी बीत जाता है। बुढ़ापा वाला दिन भी पता नहीं चलता है कि कब मेरा बचपना आया, कब मेरा बुढ़ापा आ गया, कब मेरा जवानी आया, और भगवान के प्यारे बन जाते हैं। तो दीदी एगो शिष्या बहना थी, उनका नाम शांति था। शांति दीदी जो थी भगवान के भक्ति करती थी दीदी, पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे उनका समय बीत रहा था और उनके माता पिता उनके ब्याह कर दिए और वो पराये घर चली गई। उनको जो पति थे उनका नाम हरि था। शांति दीदी का पति का नाम हरि था। हरि भैया भी थे दीदी, तो भी भगवान का भक्त थे। ओ उनका हर पल नाम हरि का नाम ओठों पे रहता था। ओम बोल हरि जाप करते थे, नाम जापते थे, भगवान का नाम जापते थे दीदी, शंकर भगवान के नाम जापते थे, पूजा पाठ करते थे। धीरे धीरे दोनों का जीवन खुशी बीत रहा था। समय बीतते बीतते जो शांति दीदी थे उनका ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया और दोनों का आंगन में बहुत बड़ा खुशी आ गया दीदी। जब बहुत बड़ा खुशी आ गया तो शांति दीदी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपने पति को बोले कि देखिए हम अपना बेटा को छठियार बड़ी धूमधाम से करेंगे। बेटा बड़ा होगा, पता नहीं मेरा जीवन रहेगा या नहीं, शादी करेंगे तब, इसलिए बेटा का छठियार हम बड़ी खुशी से करेंगे। दीदी शांति दीदी और हरि भैया दोनों मिलके बेटा के छठियार बड़ी खुशी से किए, धूमधाम से किए दीदी। सब कोई आए उनके छठियार में और छठियारी बीत गया। धीरे धीरे शांति दीदी के बेटा माता के गोद में पलने बढ़ने लगा, बड़ा हुआ दीदी। तो जब बड़ा हुआ तो पढ़ाई लिखाई भी दीदी करवाए। बेटा पढ़ लिख के भी काबिल हो गया, लायक बन गया। अब शांति दीदी सोचते हैं कि हरि भैया की अपना बेटा को ब्याह कर देंगे। तो बेटा के ब्याह करने को लिए पूरे अपने रिश्तेदार में चर्चा फैला दिए दीदी। अब चर्चा फैला देने के बाद शांति दीदी के बेटा के ब्याह हो गया दीदी। और शांति दीदी के बेटा के ब्याह हो गया तो घर में बहू आ गई। भैया जब बहू आ गई तो शांति दीदी को लगा कि चलो अब हमको खाना बनाने से मुक्त मिल गया, अब बनी बनाई खाना मिलेगा, 2 रोटी, और हम भगवान के भक्ति बड़ी प्रेम से करेंगे, थोड़ा देर तक करेंगे। अब मंदिर जाती थी दीदी तो शांति दीदी थोड़ा देर तक पूजा करती थी। भगवान के 1 भजन 2 भजन गा के चलाती थी, लेकिन 5 भजन गाने लगी। 2-4 लोग जुट जाते थे तो एक खिस्सा कहानी भी शांति दीदी सुन लेते थे या सुनाते थे। अब उनका मंदिर में 1.5 से 2 घंटा समय लग जाता था।
और घर पर आने पर बहू कचकचाने लगी। लोग उसके पास आने लगे और कहने लगे कि अरे बेटा बहू, तू नई नवेली हो, तुम्हें तो साल से 1.5 साल आए हुआ है इस घर में। तुम्हारा जो सास जो है जाके उधर गप्पे हाँकते रहती है, मंदिर के बहाने जाके मंदिर में बिताती है, तुमको पे काम छोड़ देती है, घर के सारा काम तुम करती हो। सास कभी काम करने बोलो, सास खाना नहीं बनाएगी तो ऐसी खा लेगी। देखो हमको बहू जो है घर पे बैठल रहती है और घर पे हम ही खाना बनाते हैं, बहू को देते हैं। और जब से तुम आई हो बेटा, जब से हम देखते हैं कि शांति बहन कुछ नहीं करते हैं। दीदी 4 दने से जितना देरी बेचारी शांति दीदी मंदिर में रहते थे दीदी, उतना देरी 4 गो लोग आके उसके काना फुसकी कान में भरते रहते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी, और शांति दीदी के भोजन में कभी जला रोटी मिल जाता, कभी कच्चा रोटी मिल जाता, कभी 2.5 केजी नमक डाल के उसका सब्जी में मिल जाया कर रहा था दीदी, कभी मिर्ची का पाउडर ढेर सारी डाल के मिल जा रहा था। अब शांति दीदी का भोजन करना बड़ा मुश्किल हो गया, हरि भैया का भोजन करना मुश्किल हो गया। अब दोनों मन ही मन सोच रहे हैं कि हे भगवान, मेरा बहू का आया तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, साल से 1.5 साल हुआ है, अरे मेरा बहू का क्या हो गया? खाने में ज्यादा नमक दे देती है, कच्चा रोटी दे देती है, जला हुआ रोटी देती है, मिर्ची के पाउडर ज्यादा डाल देती है, पूरा खाना बनता है या तो हमको ऐसा देती है। तो एक दिन हरि भैया छुप के देखने लगे कि मेरा बहू क्या करती है। दोनों पति पत्नी मंदिर नहीं गए, भगवान से कह के आए कि हे भगवान, अब हम क्या करें, लगता है कि कुछ ना कुछ मेरा घर में अलग हो रहा है। तो शांति दीदी और हरि भैया दोनों देखने लगे कि मेरे घर में मेरे गैर हाजिरी में 4 लोग आए और बहू को अनेक अनेक प्रकार के कान में भर के चले गए। बहू जो थी भोजन बनाई और भोजन बना के और सारी सब्जी एक तरफ करके थोड़ी सी सब्जी में मिर्ची और नमक ढेर सारी डाल के रख दी। सब बाहर से खिड़की के द्वारे सब देख रहे थे। घर के अंदर आए हरि भैया और शांति दीदी दोनों आंगन में बैठ के भगवान के सामने चरण झुका के, मस्तक झुका के, चरण छू के और कहते हैं, घरबा में घुस गेले एगो कुटानी हो, घरबा फोड़ के बिगाड़ले। घरबा में घुस गेले एगो कुटानी हो, घरवा फोड़ के बिगाड़ले। फोड़ के बिगाड़ले घरवा तोड़ के बिगाड़ले, फोड़ के बिगाड़ले घरवा तोड़ के बिगाड़ले। घरवा में घुस गेले एगो कुटानी हो, हमर बहुआ के बिगाड़ले। घरवा में घुस गेले एगो कुटानी हो, हमर बहुआ के बिगाड़ले। बहुआ के बिगाड़ले हमर बेटा के बिगाड़ले, बहुआ के बिगाड़ले हमर बेटा के बिगाड़ले। हमारो के मंदिर छोड़ावाले हो, हमारे बेटा के बिगाड़ले। हमारो के चर्चा छोड़ावाले हो, हमारे बेटा के बिगाड़ले। गुरु भाई बहना, इतना बात जो हरि भैया शांति दीदी दोनों बोले, तो जो बहू थी वो कहती कि माँ जी ऐसे क्या बोलते हैं, अब रोज आते थे तो खाना मांगते थे और बैठ जाते थे, जो देते थे वो खा लिया करते थे, आज का बकर बकर कर रहे हैं, क्या हो गया आप लोग का?
शांति दीदी बोले कि देखो बेटी, कुछ नहीं, हम रोज पहले खाने पे आते थे, बैठते थे तो तू अच्छे अच्छे बना के देती थी। अब जो है जो कच्चा रोटी दे देती हो, और कभी जलर रोटी दे देती हो, कभी नमक ज्यादा दे देती हो, कभी मिर्ची ज्यादा दे देती हो, तो हम कैसे खाएंगे? हम जानवर हैं। अगर जो हमको खाना बनता है तो बनाओ, नहीं बनता है तो छोड़ दो। बोली कि नहीं माँ जी, आपको खाना हमसे नहीं बनेगा। आप ये बुढ़ारी में तो अभी खा रहे हैं 8 रोटी, अब 8 रोटी बाबूजी खाते हैं तो 16 रोटी हमको ज्यादा बनाना पड़ता है, और सांझ के भी खेवे करते हैं, दोपहर में खेवे करते हैं, इसलिए आपको खाना हम नहीं बनाएंगे। आप झूठ मूठ के जाते हैं मंदिर के बहाने और पता नहीं क्या रंगरेलिया करते हैं, हम आपको खाना नहीं बनाएंगे। बोले ठीक है बेटी, खाना मत बनाओ। अपना पति को अपना मुट्ठी में कर लिया था दीदी। अब सास और ससुर दोनों अलग हो गए और बहू भी अलगे हो गई। तो बहू भी अलगे हो गई तो बहू जो थी दीदी, बहू अपना खाना बनाती थी, बेटा कमाता था, और शांति दीदी जो थे बेचारी अपना खाना बनाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, समय बीत रहा था दीदी। तो एक दिन का बात है कि शांति दीदी जो थी भगवान के मंदिर जा रही थी, भगवान के मंदिर जा रही थी दीदी। तो उनको पांव बजा तो शांति दीदी गिर गए, और गिर गए तो पूजा के थाल बिगा गया, पूजा के थाल बिगा गया। पार्वती और शंकर भगवान दोनों कैलाश पर्वत पे बैठल थे दीदी। शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठल थे। तो पार्वती कहते हैं शंकर जी से कि हे महादेव जी, आप जो हैं बस खाली लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। बोले कि कैसे? तो देखिए, तो बच्चे से पूजा पाठ करती है और जा रही है बेचारी पूजा करने। आपका तो एक तो बसेड़ा पर होने है जंगल झाड़ में, और जा रही है पूजा करने। देखिए तो उसका पांव बच गया तो गिर गई। उसका बेटा बहू सब अलग कर दिया है, उसको खाना नहीं देती है, अलग कर दिया है। उसको कमाने का ताकत नहीं है, फिर भी आपको भूखे रह के भी पूजा करती है। उसको दे देते तो नहीं होता। शंकर भगवान कहते हैं कि ऐसा बात, तो हाँ ठीक है, हम देंगे। दीदी शंकर भगवान एक ठो 10 से 12 साल के लड़का के रूप धारण करके दीदी, छोटा सा एगो फटा हुआ पैंट और फटा हुआ शर्ट पहन के शंकर भगवान बुढ़िया के पास खड़ी हो गए। बुढ़िया के पास खड़ी हो गए दीदी, बुढ़िया के उठा दिए। बुढ़िया उठ गई। चोट लग गया दादी, चोट लग गया। हाँ बेटा, चोट लग गया बेटा, बुढ़ापा के समय है बेटा, चोट लग गया। काहे दादी? अरे का करे बेटा, हमको घर भोजन नहीं था बेटा, कल हो नहीं खाए, रात्रि में नहीं खाए। इस समय भगवान के पूजा करने जा रहे हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय, पूजा करने जा रहे बेटा, नमः शिवाय नमः शिवाय। ऐसी बेचारी जाप रही है दीदी, और बेचारी सब गिरा हुआ बेलपत्री फूल समेटने लगी। शंकर भगवान कहते हैं बालक के रूप में दीदी कि आप चुपचाप रहिए बूढ़ी माता, हम सब आपको उठा देते हैं। उठाते उठाते दीदी कहते हैं कि क्या है, ये वो पोटली है, यहाँ पर यही पोटलिया पर आप गिरल थे। कहते नहीं बेटा, ये मेरा नहीं है। नहीं माता जी, दादी जी, आप ही को होगा, देखिए ना, इसको खोल के देखिए ना, खाली सोना के सिक्का भरा हुआ है। हाँ बेटा। अरे बेटा, किस गरीब के दान कर देना बेटा, तू ले जाओ, देखो तुम्हारा पैंट फटा है, शर्ट फटा है। नहीं माँ जी, चलिए आपको घर तक हम पहुंचा देंगे पूजा पाठ करवा के। दीदी शंकर भगवान बुढ़िया के ले गए शांति दीदी के पूजा पाठ कराने। दीदी शांति दीदी के पूजा पाठ कराने ले गए, पूजा पाठ करवा के और उसको ले आए दीदी, और ला के कहते हैं कि ए दादी माँ, हमको माँ भी नहीं है, बाबूजी भी नहीं है, हम आपके पास रह जाएं। बुढ़िया बोली रह जाओ बेटा, ऐसे भी हमको बेटा पुतू हमको घर से निकाल दिया है बेटा, हमको बेटा पुतू अलगे बनाती है, खाती है, रह जाएगा तो अच्छे है। दीदी शंकर भगवान क्या किए कि जब शाम हुआ दीदी,
तो बाजार गए तो भगवान भोले दानी और दानी थे दीदी, दानी का दानी महादानी, देवों का देव महादेव, कालों का काल महाकाल। तो उनको कौन कहना, लेकिन वहां तो उनका एक कमिया के बराबर रूप धैले थे दीदी। तो बोले कि ये दादी माँ एगो झोला दीजिए ना, आते हैं बाजार से कुछ लेके। कहते हैं कि ये बेटा एगो सोना वाला सिक्का ले लो बेटा, और सोनार की हाँ बेच देना, और बेच के और राशन पानी ले आना बेटा। बोले कि हाँ हाँ ले आते हैं। शंकर भगवान तो दानी अपने थे दीदी, झोला भर के सामान का जाएंगे बाजार, बाहर गए अपना शक्ति से सब कुछ भर दिए झोला में और घर लाए। कहते हैं माँ जी दादी जी देखिए ना खाना ले आए, अब खाना बना भी दिए हैं, आपको नहीं पता ना हम खाना बना दिए हैं। जो शांति बहन थे और हरी भैया दीदी दोनों मिलके खाना खाए। शंकर भगवान स्वयं उनको खाना परोस के दिए, स्वयं खाना परोस के दिए दीदी। अब रात्रि दोनों बड़ी प्रेम से दिन में भी खाए रात्रि में भी खाए। शंकर भगवान स्वयं अपने हाथ से भक्त के चरण दबा रहे हैं कि ए दादी माँ आप जो गिरे हैं से आपका चोट लग गया, लाइए ना पैर दबा देते हैं। शंकर भगवान एक बालक के रूप धर के उनको पैर हाथ सब दबा दिए। सवेरा हुआ तो कहते हैं कि ये दादी माँ घर द्वार टूटल मड़ाई है, अच्छा नहीं लगता है, इसको पक्का बनवा देते तो अच्छा रहता। ए बेटा सोना वाला सिक्का है ना जो मिला है ना बेटा, जाके बाजार उसको बेच के ईटा उटा गिरा दो बेटा, घर में काम लगा दो। शंकर भगवान तो अपने दानी का दानी महादानी थे दीदी, रुपया पैसा उनको थोड़ी, तो भंडारी है, ये है बोले भंडारी। बोले कि ठीक है। ईटा वाला के शंकर भगवान स्वयं बयान धेला है दीदी, अब ईटा भी गिरवा दिए, छड़ सीमेंट सब गिरवा दिए। बुढ़िया के घर में काम लग गया। अब बुढ़िया के घर में काम लग गया दीदी, तो बुढ़िया के दोनों टाइम भगवान खाना बना के देने लगे। और बुढ़िया के चर्चा भजन मंदिर उंदिर दरवाजे पर शंकर भगवान बना दिए दीदी। वहीं पर एगो कुओं कट गया, तालाबों खता गया दीदी, छोटा सा तालाब भी खता गया, मंदिरों बन गया और भगवान के स्थान भी वहीं मिल गया। भगवान ने स्वयं बुढ़िया के खाना बना के दे रहे हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। अब तो बुढ़िया के शरीर में भी ताकत हो गया दीदी, पांवों मजबूत हो गया, हरी बीमारी भी नहीं हो रहा है। और जो पुतोहिया है दीदी, पुतोहिया का खाने पहनने का तरस हो रहा है। पुतोहिया जल रही है कि हे भगवान, बुढ़िया के बुढ़वा भी नहीं कमाता है, फिर भी बुढ़िया अच्छा से खा रही है, पहन रही है, तरह तरह के कपड़ा पहन रही है, तरह तरह के गहना पहन रही है, तरह तरह के भोजन कर रही है। अये कोई इसको घरे बैठे रहता है, कमी माई हो नहीं कुछ करता है, ये भी कुछ नहीं करता है, चुपचाप बैठले रहता है। उसके बाद भी बुढ़िया के कहां से आ रहा है। तो दीदी बुढ़िया जो थी, बुढ़िया बड़ी दानी थी, बड़ी दान पुण्य करती थी। जब तक उसको ताकत चला, जब तक बहुत दान पुण्य करती थी। तो दान पुण्य किया था महादेव स्वयं आके उसको पलट दिए। सब लोग कहने लगे उसको बेटा के कि देखो तुम्हारा जो माँ है उसको कितना तड़पाया तुम लोग, खाना नहीं दिया, अलगे कर दिया, साल 2 साल माँ कितना तड़पी। देखो लगता है कि पहले से तुम्हारा माँ कुछ रुपया पैसा जमा करके रखी थी, देखो अब तुम्हारा माँ वही पैसा जमा की है तो निकाल के घर द्वार भी बनाई है और अपना अच्छा अच्छा खाना भी खाती है। जाके उसके पांव पर गिर जा। पुतोहिया कहती हाट, बुढ़ारिया में उसको कपड़ा खींचे लगी, हम उसको गोड़ पर गिरेंगे, उसको लैट्रिन करेगी अपना खटिया पर तो वही धोवे पोछे लगी, हम उसको गोड़ पर गिरेंगे। नहीं नहीं, हम नहीं गिरेंगे, नहीं गिरने देंगे। पुतोह के धीरे धीरे एगो दुगो बेटा बेटी भी हो गया दीदी, पुतोह के भी बेटा बेटी हो गया, लेकिन पुतोहिया जो थी दूसरा के दुखरा मजूरी करने लगी। बेटा भी वही तंगी हालत में हो गया। लेकिन जो ये दीदी थी शांति दीदी अपना सुखी जीवन बिता रही है। धीरे 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 दीदी 12 बरस हो गया। जब 12 बरस हो गया तो पार्वती कहते हैं शंकर भगवान के
कि बीती गईलो 12 बरिसवा हो भोला छोड़ला हमर संगवा। बीती गईलो 12 बरिसवा हो भोला छोड़ला हमर संगवा। हमारो के छोड़ला पर्वत के छोड़ला, हमारो के छोड़ला पर्वत के छोड़ला। धरी लेला शिष्या के संगवा हो भोला छोड़ला हमर संगवा। धरी लेला शिष्या के संगवा हो भोला छोड़ला हमर संगवा। कौनी महीना भोला मोर पास आएबा, कौनी महीना भोला मोर पास आएबा। कौनी महीना रव पर्वतवा हो भोला छोड़ला हमर संगवा। दीदी पार्वती जो है 12 बरस पूरने पर व्याकुल हो रहे हैं कि हे महादेव जी ये क्या कर दिए। एक शिष्या के माया जाल में आप शिष्या के पास एक नौकर बन के रह रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसको सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये कैसे हो गया। नहीं, आप पर्वत छोड़ दिए हैं, पूरे संसार को छोड़ दिए हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं देवी, नहीं आपके साथ छोड़े हैं और नहीं संसार के छोड़े हैं। हम सबको देख रहे हैं, मेरा जो रचयिता है, जो मेरा कर्तव्य है वही कर रहे हैं। ये दुखरा मजूरी करके मेरा भोग लगाती थी, इसका भोग हम स्वीकारते थे। तो आज यदि इसका लगाया हुआ भोग इसको वापस नहीं लौटाएंगे तो मेरा सिर पे कर्ज रहेगा और कोई नहीं मेरा पूजा पाठ करेगा यदि इसे कष्ट होगा तो। इसीलिए इसका किया धरा हम इसको करने का फल दे रहे हैं। दीदी समय बीतते बीतते ऐसा हालात हो गया कि बेटा और बहू को दीदी रोटी पर नमक नहीं जुड़ने लगा, घर में धूल उड़ने लगा। जो टूटा फटा घर था दीदी ओहो छत गिर गया, ओहो सर पर पानी चूने लगा, धूप लगने लगा, अब रहने का भी ठिकाना नहीं। गांव वाला कहने लगे कि हो देखो तुम्हारा जो पत्नी है जो अपने अहंकारी में लगी हुई है और तुम्हारा माता जो है बुढ़ापा में देखो कितना सुखी जीवन बिता रही है, उसका जाके पांव धर लो, तुम्हारा माँ बड़ी पुनी है, उसका जाके पांव धर लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा आगे का विकास होगा। बेटा बड़ी कहने पर बोला कि तो ठीक है चलो माँ के पास, भूखा रहने से बढ़िया कि माँ के चरण धर लो। दीदी 12 बरस के बाद बेटा और बहू दोनों जाके माता पिता के चरण पे गिर गया कि माँ मुझे क्षमा कर दो, हम बहुत बड़ा गलती किए, पाप किए माँ, अब तुम्हारा शरण नहीं छोड़ेंगे। माँ तो माँ होती है। बेटा को सीने से लगा लिए शांति दीदी की, हे भगवान मेरा बेटा है, मेरे पास आया है तब तो आया, मेरा बेटा है तब मेरे पास आया। अपना पति से बोली कि ये जी बेटा तो बेटा होता है। शांति दीदी अपना पति से बोली ये जी मेरा बेटा है तब तो मेरे पास आया, बेटा तो बेटा होता है। पोता पोती सब आके घेर लिया दीदी, सब कई दिन से भूखा था। शांति दीदी जो थी अपना बहू से बोली कि बेटी घर में चावल है, दाल है, आटा है, साग है, सब्जी है, भोजन बना लो, सब बाल बच्चा के खिया दो। अब भगवान के चर्चा भजन में जुड़ जाओ। पहले मेरा घर में नियम है कि स्नान करो, उसके बाद भोजन बनाना। बहू जो थी हंस के अपने सास के बात मानी, क्योंकि भूखा पेट जल रहा था, तन पे सही से वस्त्र नहीं था। दीदी सब सास के बात मान के स्नान करके महादेव जी की पूजा की और पूजा करके दीदी और उसके बाद कहती है कि माँ जी आप भोजन बनावे, तो हाँ भोजन बनाई। भोजन बना के अपना सास के पड़ोसी, ससुर के पड़ोसी, और जब महादेव जी कमीमा बन के रह रहे थे दीदी, नौकरवा बन के रह रहे थे, उनको परोसने गई तो महादेव जी कहते हैं कि नहीं,
तुम्हारा हाथ से हम भोग नहीं उठाएंगे, नहीं भोजन करेंगे। और शंकर भगवान जो थे बुढ़िया के सामने अपना रूप में, विराट रूप में प्रकट हो गए दीदी। पूरा बड़े बड़े जटे वाले, सावरी सूरत, लीलार पे मणि दीदी, चांद, और गले में नाग के हार, हाथ में त्रिशूल डमरू दीदी, कमर में मिर्गा छाला, पांव में चंदन खड़ा, बगल में बसहा बैल गौरी पार्वती वहां प्रकट है शंकर भगवान। अब जो शांति बहन और हरि भैया दोनों दीदी, दोनों अपना मस्तक झुका के उनके पांव में लपट के कहते हैं कि हे भगवान, आप स्वयं मेरा भोजन बना के दे रहे थे। क्या हम इतना बड़ा कर्तव्य किए थे कि आप मेरा भोजन स्वयं बना के दे रहे थे? मैं कितना बड़ा पापी हूं कि भगवान को एक नौकर बना के अपने ही घर में हम रख रहे थे। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझ जैसा पापन को नरक में भी जगह नहीं मिलेगा कि भगवान के हाथों में स्वयं भोजन कर रहा था। शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, तुम्हारा भक्ति और पूजा से हम प्रसन्न थे। तूने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगी, जो बन पड़ा वो तूने भोग लगाई और मुझे पूजा पाठ की। इसीलिए तुम्हारा पूजा और प्रेम में मुझे स्वयं आना पड़ा तुम्हारा सेवा करने के लिए। और तुम्हारे पास, तुम्हारा सेवा के लिए हम प्रकट होकर तुम्हारे एक नौकर बन के, दास बन के तुम्हारे घर में 12 बरस बिताए। तुम्हारा पूजा के कारण, तुम्हारा चलने का पांव में ताकत नहीं था, फिर भी तू वन में जा रही थी, जंगल में जा रही थी पूजा करने। जब तू गिर गई तो मुझे मोह माया लगा और तुम्हारा सेवा करने के लिए हम प्रकट हो गए। अब हम अपने स्थान पर जा रहे हैं। दीदी बुढ़िया जो थी, भगवान के आरती उतारी, साक्षात भगवान जो प्रकट हुए हैं उसे आरती उतारी। बहू देखकर दंग रह गई। बुढ़िया बोली, हे भगवान, हे प्रभु, आप तो जा रहे हैं लेकिन मेरा भी जगह लगा दीजिए। शंकर भगवान बोले कि ज्यादा नहीं, 1 वर्ष के बाद तुम्हारे लिए फूल का डोली भेजेंगे। उसी पर डोली पर चढ़ के, विमान पर चढ़ के और शिवलोक तू आ जाना। दीदी शंकर भगवान अपने लोक लौट गए, कैलाश पर्वत पे पार्वती के पास। और जो बेटा बहू थे दीदी बुढ़िया के और अपने माता पिता दोनों के हाथ के हथेलियों पर रखने लगे, बड़ी सेवा करने लगे। काहे कि बुढ़िया के पास बड़ी धन हो गया था दीदी। शंकर भगवान जब सोए थे तो धन कैसे नहीं होता, बड़ी सेवा करने लगे। अब लोग जो कुटनियन थे दीदी, कुटनियन के सब से जाके लड़ने लगी कि अरे तू ही ना हमको सास से अलग की थी, तू ही ना हमको बेघर की। तुम्हारा बात पर अब रहे तो रोटी पर नमक नहीं जुटा, तन पे वस्त्र नहीं जुटा, रहने का छत नहीं था। आज देखो मेरा सास कितना अच्छी थी, भक्ति करती थी, तो मेरा सास का सब कुछ है। यदि हम भी सही रहते तब मेरे पास और धन रहता, मेरे परिवार और खुश रहते। दीदी धीरे धीरे समय बीतते 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 1 साल बीत गया। जब 1 साल बीत गया दीदी, तब बेटा और बहू नहीं जान रहे थे कि आज मेरा सास और मेरे माता पिता का मृत्यु है। दीदी भगवान भोलेनाथ स्वयं फूल का डोली लेकर आए और शांति दीदी और हरि भैया दोनों फूल के डोली पर बैठ गए और शिवलोक दोनों चल गए। सवेरा हुआ तो बेटा और बहू चाय लेकर गए। जो बहू थी अपने सास के पास चाय लेकर गई और बेटा जो थे अपने पिता के पास, पिताजी उठकर चाय पी लीजिए। नहीं माता बोल रहे हैं, नहीं पिता बोल रहे हैं। दोनों चिल्लाने लगे कि देखिए आज मेरे माता पिता नहीं बोल रहे हैं। सारे लोग जुटे तो कहने लगे कि तुम्हारे माता पिता तो स्वर्ग सिधार गए, तुम्हारे माता पिता भगवान के प्यारे बन गए। सारी लोग कहने लगे कि अरे बुढ़िया तो टन थी, बुढ़िया तो चल फिर रही थी, अभी और 5 बरस बचती, कुछ नहीं हुआ था बुढ़िया के। कितना पुण्यमानी थी, कितना भक्तशाली थी, कितना अच्छी थी,
चलते फिरते उसका मौत हो गया। हे भगवान, इसी तरह हमको भी ले जाइएगा। सब तरह के सब लोग कहने लगे दीदी। तब बहू कहती है कि आप नहीं जानते हैं, जो मेरे माता पिता के पास 12 साल रहे थे वो कोई कमियां उमियां नहीं थे, कोई नौकर नहीं थे, स्वयं शंकर भगवान थे। और जब 12 बरस पूरा तो स्वयं अपना रूप दिखाकर और चल गए थे और बोले थे कि 1 साल के बाद तुम्हारे पास तुम्हें हम लेने आएंगे। देखिए आज 1 साल हुआ है और मेरे सास ससुर दोनों चले गए। सारी लोग कहने लगे कि देखो तू अपने माता पिता से दूर रही और तुम्हारे माता पिता कितना सुखी जीवन बिताए। जो कुटनियन थी दीदी उसको सिर झुक गया, लेकिन जो अच्छे थे वो अच्छे ज्ञान बताए। जो बहू थी, बहू अपने मरे हुए सास और ससुर के सामने हाथ जोड़ के कही कि माँ जी मेरा गलती हो गया। लेकिन जो गलती हुआ उसको तो हम प्रायश्चित नहीं कर पाए, लेकिन जितना बन पड़ा माँ जी उतना सेवा किए। अब अपना ज्ञान हमें दीजिएगा माता, जिसमें हम अपने बच्चे को खुशहाली जीवन दे और लोगों को अच्छा संस्कार दे और अच्छा करने को लिए कहें। भगवान जो थे भगवान उसे आशीर्वाद दिए और बुढ़िया तो स्वर्ग सिधार गई। बेटा बहू मिलके उसका क्रिया कर्मठ किए, अंतिम संस्कार किए और सुखी जीवन बिताने लगे। तो दीदी भगवान के भक्ति किया धरा कहीं नहीं जाता है, एक दिन मिलता है। भगवान किसी रूप से ना किसी रूप से उसको मदद जरूर करते हैं, ये नहीं कि उसे छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ उसका अच्छा कर्म होना चाहिए। कर्म ही पूजा है, ये नहीं कि किसी का सूरत के पूजा होता है, कर्म ही पूजा है। सुंदर तो बहुत है और उसके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई अकल नहीं, तो उसका क्या किया जाएगा। और एक सावली ही है, लेकिन उसके अंदर एक आत्मविश्वास है, भक्ति है करना, कोई भी अच्छा ज्ञान है तो उसको पीछे सब कोई दौड़ेंगे, उससे सब अच्छे से बात करेंगे। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में दीदी हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप नाम अपना या तो हर हर महादेव लिख देंगे तो आपके नाम के भगवान के शरण में हाजिरी लगाएंगे और आपके लिए मैं भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे ढेर सारी, जिसमें आपका जीवन में खुशी हो। तो हे भगवान, जो बुढ़िया के बहू को पहले ज्ञान दिए वो ज्ञान किसी को मत दीजिएगा, लेकिन जो पीछे ज्ञान दिए कि बुढ़िया के बहू उनके पांव पर गिरी, वो ज्ञान सबके दीजिएगा कि अपना सास के सेवा करे, अच्छे रहे। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।